अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम साहब। दोस्तों, आज जो मेरा लाइव आने का जो है वो कुछ एक मुद्दों पे बात करनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी SIR का काम चल रहा है और लगभग उन बातों को लगभग 4 तारीख से वो शुरू हो गए थे और अब तक वो चल रहा है। तो मेरा सभी भाइयों से एक निवेदन है कि जो SIR का काम जो चल रहा है उस पे ख़ास तौर से सभी लोग ध्यान जरूर करें। और मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जैसे SIR के अंदर जो BLO घर घर जा रहे हैं और मैंने अभी तक उन BLO के साथ में किसी पार्षद को भी मैंने बहुत कम से देखा है कि कोई पार्षद भी साथ में है क्या। सोशल मीडिया पे जरूर देखता हूँ, लेकिन मैं वर्तमान जो जगह है, वर्तमान जो मतलब चूरू के अंदर वर्तमान में BLO के साथ बहुत कम लोग मतलब के जो पार्षद वगैरह वो जा रहे हैं। और मैंने जो 2-4 दिनों में, 5-7 दिनों में, 10 दिनों के अंदर जितना मुझे आज लगभग चूरू में 10 दिन हो गए और मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लगभग लोग परेशान है। सही हकीकत मायने में लोगों को, जो गरीब तबका है, जो अनपढ़ है, वो सही मायने में फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। सही तरीके SIR का फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कल भी एक पोस्ट की थी और 2 दिन 3 दिन से पोस्ट बराबर करता आ भी रहा हूँ कि जितने भी जो राजनीति दल है, जिनको वोट लेने के समय तो सब मतलब कि आते हैं, लोगों के दरवाजे पे आते हैं कि साहब हमें वोट दो, हमें वोट दो। और आज SIR का टाइम चल रहा है तो उसमें कोई लोग आज शामिल मतलब के उसके अंदर किसी तरह का सहयोग जो अपने मतदाता है उनका नहीं कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं, क्योंकि खैर कोई नहीं, मेरा काम है आप लोगों को बताना। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि खास तौर से मैं चूरू कांग्रेस से एक बात करना चाहता हूँ। अगर वो समझे तो उनकी मर्जी है, नहीं समझे तो उनकी मर्जी है। बल्कि मैं चूरू कांग्रेस से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो वोट चोरी का जैसे मुद्दा उठाते हैं, कभी कहते हैं कि EVM हैंग हो गई, कभी ये कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आज आपको ज़रूरत है, आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है कि इनको जो वोटर है, जो SIR में अपना नाम ऐड नहीं करवा पा रहे हैं, जो BLO उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको फॉर्म मतलब कि वो सही तरीके से भर नहीं पा रहे हैं, तो उनको जगह जगह क्या
कांग्रेस पार्टी जो चुरू कांग्रेस है वो क्या जगह जगह अपने कैंप नहीं लगा सकती? जगह जगह कैंप नहीं लगा सकती, लोगों के फॉर्म नहीं भर सकती? लेकिन नहीं, उनको नहीं चाहिए ना। लास्ट में लोगों पे ये मतलब कि ये इल्जाम लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाएंगे, कभी ईवीएम पे इल्जाम लगाएंगे, कभी ये कहेंगे कि साहब ये वोट चोरी हो रही है, कभी ये कहेंगे साहब इसमें नाम नहीं जुड़ा। तो इसकी कमी किस में है? यही चीज बिहार के अंदर हुई थी। उस समय भी वहां की कांग्रेस आरजेडी तान के सो रहे थे। जब एसआईआर का काम चल रहा था वहां पे वहां की जो राजनीति पार्टियां हैं वो किसी तरह का अपने मतदाता का, अपने जो वोटर का कोई ख्याल नहीं रख पाई। वही चीज आज राजस्थान में भी हो रही है। राजस्थान में भी वो इस चीज का हो रहा है कि वो क्यों नहीं जगह जगह कैंप लगाते। अरे ट्रैक्टर रैली से जरूरी ये जो आप जो ट्रैक्टर रैली ये जो निकाल रहे हो ना जगह जगह, ये हम राजगढ़ से जयपुर जा रहे, अरे सबसे जरूरी ये कि एसआईआर के अंदर जो वोटर है उनके नाम जुड़वाओ, जगह जगह कैंप लगवाओ, जब जाके जो वोटर है उसके अंदर सही तरीके से नाम ऐड होंगे। लेकिन नहीं, बाद में रोते फिरेंगे, बाद में कहेंगे साहब ईवीएम हैंग हो गई, और फिर ये कहेंगे कि साहब वोट चोरी हो गई। बाद में आप मतदाताओं को कहोगे, कभी बहुसंख्यक की तरफ पे ये कहोगे साहब बहुसंख्यक ने हमें वोट नहीं दिया, फिर कहोगे साहब मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, फिर कहोगे साहब उन्होंने वोट नहीं दिया, फिर रोते रहोगे। आज जरूरत है चुरू कांग्रेस को जगह जगह अपने बूथ लगा के लोगों की मदद करने के लिए, जगह जगह कैंप लगा के जो वोटर हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उनको सन 2002 की वोटर लिस्ट नहीं मिल पा रही है, जब 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो कैसे अपना फॉर्म भरेंगे? और समय कम है और समय कम होने की वजह से क्या कांग्रेस के जो मतलब कि पदाधिकारी है उनको नहीं दिख रहा है कि हम हमारे जो वोटर्स हैं उनकी मदद करें। मैंने कल भी पोस्ट की थी, मैंने यही पोस्ट की थी कि ट्रैक्टर रैली से जरूरी है वोटर जो है वो जो एसआईआर में जिन वोटरों के नाम है उनको ऐड करवाना, उनके फॉर्म सही तरीके से भरवाना। आज फिर ये कहोगे साहब ये हमारे वोट कट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हो? अरे आपको तो ट्रैक्टर रैली से फुर्सत नहीं मिल रही है, आप जनता की क्या भलाई करोगे? जनता के बीच में कहां जाओगे? आज जरूरत है चुरू कांग्रेस को काम करने की। गिरफ्तारियां देने से क्या फायदा? सरकार जो चीज चाह रही है उस पर गौर क्यों नहीं कर रहे हो? उस पर जाके आप कैंप लगवाओ। और मैं चुरू की नहीं, मैं पूरे राजस्थान कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि आप जगह जगह कैंप लगवाइए। जो वोटर हैं जो एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उनकी मदद कीजिए। जो उनकी जब मदद हो जाएगी ना तो आप लोगों के जो वोट आपकी पार्टी को देने वाले लोग हैं वो आपके वोट सुरक्षित हो जाएंगे। और हर बार फिर ये जब राजस्थान में भी एसआईआर का काम चल रहा है तो राजस्थान की तरफ से कोई मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। इसके लिए फिर जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? उन पार्षदों को, उन कांग्रेस के अधिकारियों को। आपको पता है चुरू बीजेपी जो एसआईआर का काम चल रहा है उनकी कितनी हेल्प कर रही है? चुरू बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। अरे कुछ तो बीजेपी से सीखो, जिनको चुनाव लड़ना 5 साल बाद में, और वो मेहनत अब से कर रहे हैं, अब से शुरू हो चुके हैं अपनी मेहनत करना। आप कब सीखोगे? आप जमीनी स्तर पे कब काम करोगे? आप क्यों राहुल गांधी के कैरियर को तबाह करने के लिए तुले हुए हो? राहुल गांधी से कम सीख लो ना थोड़ा बहुत।
जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हैं। जब जमीनी स्तर पे आपको काम नहीं करना है, जब आपको जमीनी स्तर पे काम नहीं करना है, ओनली शोबाजी करनी है, तो फायदा क्या? उस इंसान की तरफ तो देखो कितनी मेहनत कर रहा है वो बंदा, एक इस मरी हुई कांग्रेस में जान डालने के लिए, और जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो ओनली फॉर शोबाजी में लगे हुए, शोबाजी दिखा रहे, शोबाजी। आज सारे बंदे उस राहुल गांधी को ना मतलब भला बुरा कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी, उन्होंने क्या किया? फोटो सेशन। जमीन पे तो आप काम कर नहीं पा रहे हो, फिर चुनाव के समय रोते फिरोगे कि हमें फलाना ने वोट नहीं दिया, ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी हो गई। अरे जमीन पे काम करो, जमीन पे काम करोगे तब आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। जितने जो परेशान हैं, जो वोटर परेशान हैं, जिनके एसआईआर में फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं, जिनके फॉर्म उनको भरना ही नहीं आ रहे हैं, जगह जगह कैंप लगाओ और कैंप लगा के उनके फॉर्म भरवाओ। उनके फॉर्म भरवाएंगे ना, तब जाके आपके जो वोट हैं वो सही सलामत रहेंगे। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था एक लेडीज का, बीएलओ का, वो घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहीं बैठे बैठे टिक लगा रहे हैं, टिक लगा रहे हैं। वो तो वहां के जो निवासी हैं, उन्होंने उनको जाके पकड़ा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो ये आज जरूरत है आप लोगों को जमीन पे काम करने की, जमीन पे मतलब कि आप लोगों को मजबूत बनने की। अब जमीन स्तर पे काम करो, फोटो सेशन बाद में कर लेना। अभी 3 महीने का जो चुनाव आयोग ने जो समय दिया है, जो एसआईआर फॉर्म भरवाने का, जगह जगह कैंप लगाओ। क्यों नहीं लगाते हो? क्या कर रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष शुरू के? क्या कर रहे हैं आपके जो सांसद महोदय? आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? सिर्फ फोटो सेशन। कितने परेशान हो रहे हैं, जाके देखो ना, चूरू शहर में घूम के देखो, मोहल्लों के अंदर जाके देखो, घूम के देखो, परेशानी कितनी हो रही है। लोगों को वोटर लिस्ट नहीं मिल पा रही है। अरे आप जैसे मेरे जैसे तो चलो पढ़े लिखे हैं, कहीं से भी सोशल मीडिया से कहीं से भी हम निकाल लेंगे और अपना भर देंगे। जो अनपढ़ है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको उनके पता नहीं कि हमारा वोट कहाँ लग रहा है, 2002 के अंदर हमारी कहाँ पे कौन से मोहल्ले में थे, उनके अंदर वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, वो हेल्प कौन करवाएगा? मतलब जब आज जब काम करने का समय है, उस समय तो आप बस मटर गश्ती कर रहे हो। और जब आज जरूरत है आपको आपके कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के पदाधिकारियों की, कांग्रेस के सांसदों की, उस समय आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए मेरी सभी चूरू कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट है कि आप जगह जगह कैंप लगवाओ, मोहल्ले में कैंप लगवाओ। जिनको एसआर के फार्म नहीं मिले उनको फार्म उपलब्ध करवाओ, उनके फार्म भरवाओ, तब जाके आपकी जमीन मजबूत होगी। फोटो सेशन से और ट्रैक्टर रैली निकालने से भला नहीं होगा, आपका भला होगा जमीन पे काम करने के लिए। जमीन पे काम करो, तब जाके आपका भला होगा। वो अकेला बंदा राहुल गांधी बेचारा लगा हुआ है आपके हर चीज को, और आप बैठे बैठे क्या है। वो कहता है, राहुल गांधी जी कहते हैं, साहब आप जमीन पे काम करो, जमीन पे काम करो, जमीन पे काम करो, जमीन पे। यहाँ पे जब हम देखते हैं जमीन पे तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं दिखता, सब गायब। फिर कहोगे कि साहब हमें वोट नहीं दिया, हम हार गए हैं। अरे कम से कम बिहार से तो सबक ले लो। जो बिहार के अंदर जो हुआ है आप लोगों के साथ, जो 59 सीटों पे, जो 52 सीटों पे आप चुनाव लड़े, सिर्फ 6 सीट जीत के आए हो, वहां से तो सबक ले लो कम से कम। राजस्थान के अंदर तो सोचो, राजस्थान के अंदर जो ऐसा काम चल रहा है उसके ऊपर तो कम से कम विचार करो। लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों के फॉर्म भरवाओ, जगह जगह कैंप लगवाओ, तब जाके जनता आपको नोटिस करेगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है,
और खास तौर से चुरू कांग्रेस के, अरे जागो जागो, कुंभकर्ण की नींद से जागो और आइए, मोहल्लों में आइए, वार्डों में आइए, कैंप लगवाइए, ताकि क्या है कि जो वोटर है जो परेशान हो रहे हैं, जो मतदाता जो परेशान हो रहे हैं, जिनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहे, उनके नाम ऐड करवाओ। आज बस इतना ही आप लोगों से ये सिर्फ कहने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पास भी कई फोन आए, कई चीजें आई, तो उस पर मैं सोचा चलो भी आज थोड़ा सा लाइव कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, शायद किसी के समझ में आए, किसी के समझ में आए। अरे कम से कम बीजेपी से सीख लो, बीजेपी से। बीजेपी हकीकत है, आज मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, बीजेपी हमेशा जमीनी स्तर पे काम करती है, जमीनी स्तर पे। आप फोटो स्टेशन में काम करते हो, फोटो स्टेशन में सिर्फ फोटो आ जाए अपनी, वाह वाह, लोग वाह वाह करने लग जाए और तालियां पीटने लग जाए, वाह बहुत बढ़िया। जमीन पे कहाँ हो आप, जमीन पे काम करो साहब, जमीन पे। जब आपको जनता नोटिस करेगी, और जो अभी जो वार्ड पार्षद के जो चुनाव आ रहे हैं ना, और मैं तो कहता हूं जो मुझे देख रहा है या मेरी लाइव के बाद में जो देखेगा, उनसे ये कहता हूं, उनकी जो मतलब जो इस बार वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने आए ना, कोई भी बंदा, उनसे पूछना आपकी हमारी SIR में क्या हेल्प की, कौन सी मदद की आपने हमारी, हमारे फॉर्म आपने भरवाए, आपने कैंप लगवाए, हमारी मदद क्या की आपने। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और मतदाताओं से भी रिक्वेस्ट है, जो वोटर जो SIR के फॉर्म भर रहे हैं, प्लीज इस SIR को आप हल्के में मत लीजिए। जो SIR का काम चल रहा है, जो चुनाव आयोग करवा रहा है SIR का, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। अपने फॉर्म लीजिए BLO से और अपने फॉर्म भरवाइए और उनको जमा करवाइए। इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लिए, ये बार बार कह रहे हैं, और आज आपको पता है सोशल मीडिया पे भी बार बार इस चीज को कहा जा रहा है, लेकिन जागरूकता लाएगा कौन, ये जागरूकता लाएंगे कौन? आप जैसे जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो लेके आएंगे। तो इसलिए ट्रैक्टर रैली से जरूरी है आपके मतदाताओं को संभालो, अपने SIR के अंदर जो मतदाता परेशान हो रहे हैं, उनके फॉर्म भरवाओ और उनकी मदद करो। आज बस इतना ही, और सभी भाई खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू।